श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर SPCGCA। आज हम BSc पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत ग्रुप इंटेंसिटी ऑफ IR स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसका IR स्पेक्ट्रा लिया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के बंध जो है वो पाए जाते हैं। तो वे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से अपनी लाइट का एब्जॉर्शन करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बंध के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मान जो है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में किस बंध का अवशोषण होता है उसको हम निम्न सारणी के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें CH बेंडिंग वाइब्रेशंस अगर हैं तो अणु का प्रकार या कौन कौन से अणुओं में इस प्रकार का बंध जो है वो पाया जाता है, जिसमें एल्केन है, अल्कोहल है, ईथर है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो 2800 से 3000 पर सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से CH स्टिचिंग एल्डिहाइड्स में है तो उसके लिए 2700 से 2900 पर एक विशेष पीक आती है, जो 2720 पर एक विशेष पीक अपने को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से CH स्टिचिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हो सकती है। उसके लिए स्टिचिंग वाइब्रेशन 3100 से 3000 पर सेंटीमीटर में आती है। बेंडिंग जो है वह 675 से 1000 के मध्य प्राप्त होती है। इसी प्रकार से CH एल्कीन, एल्काइन इनमें भी हो सकता है। उसके लिए अलग अलग मान होंगे, अल्कोहल में, फिनॉल में हो सकते हैं। तो एल्किन्स के अंतर्गत देखते हैं हम 3010 और 3095 पर हमको एक पीक प्राप्त होती है। इसी प्रकार से CH स्टिचिंग एल्काइंस के अंतर्गत उसकी पीक हमको 3300 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। ये तो थे CH बंध जो अलग अलग कंपाउंड्स में पाए जा रहे थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं OH बॉन्ड, जो आपका अल्कोहल में हो सकता है, फिनॉल में हो सकता है, एसिड्स में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अगर अल्कोहल और फिनोल्स जो हैं वो मोनोमरिक भी हो सकते हैं और डाइमरिक और पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है वो पाया जाए, तो अल्कोहल और फिनोल्स जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं तो उनकी पीक 3200 से 3600 के मध्य प्राप्त होती है। अगर वह मोनोमरिक स्टेट में होते हैं अल्कोहल और फिनोल तो 3650 पर एक शार्प पीक जो है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार से OH बेंडिंग वाइब्रेशंस जो अल्कोहल और फिनोल्स में पाई जा रही हैं वो 1260 1410 पे प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से OH बॉन्ड जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी पाया जाता है, जो कि 2500 से 3000 के मध्य एक पीक हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एमीन्स जो होती हैं जिसमें NH बंध जो है वो पाया जाता है, तो एमीन्स के लिए 3300 से 3550 पर एक पीक अपने को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से CC स्टिचिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इनके मान अलग अलग होंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइंस के लिए। और एरोमेटिक में CC बंध के मान जो है वो अलग अलग होंगे। तो हम देखते हैं CC सिंगल बॉन्ड एल्केन्स के अंतर्गत 700 से 800 700 पर सेंटीमीटर पर पीक प्राप्त होगी। एल्कीन के लिए 1620 से 1680 के मध्य प्राप्त होगी। C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइंस के लिए 2100 से 2140 पर प्राप्त होगी। और C एरोमेटिक CC एरोमेटिक के लिए 1500 से 1400 पर सेंटीमीटर पर हमको एक पीक प्राप्त होती है। इसी प्रकार से CO बंध सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है और डबल बॉन्डेड भी हो सकता है। CO अल्कोहल, ईथर वगैरह में होगा। तो अल्कोहल के लिए 1040 से 1150 पे
पीक प्राप्त होगी। ईथर, एस्टर, एसिड, इनमें भी CO बंद सिंगल बॉन्डेड पाया जाता है, तो उनके लिए पीक जो है वह 1070 से 1150 पे प्राप्त होती है। या कुल मिला के हम दोनों के लिए कह सकते हैं 1050 से 1400 के मध्य एक पीक हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O, जिसमें एस्टर में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में CO डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। तो एस्टर के लिए 1735 से 1750 के मध्य एक पीक प्राप्त होगी। एल्डिहाइड के लिए 1720 से 1740 पे, कीटोन्स के लिए 1705 से 1725 पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 1700 से 1725 पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नाइट्राइल हों, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, उसके लिए C 2000 से 2500 पर एक भी प्राप्त होगी। CH बाइंडिंग एरोमेटिक और एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए 850 से 1500 और एलिफेटिक के लिए 900 से 1500 के मध्य प्राप्त होती है। तो ये हमने इंडेक्स के अंतर्गत देखा कि कौन कौन सा बंद है, तो उसके लिए पीक कहाँ कहाँ पे प्राप्त होती है। तो जब हमको ये वैल्यूज़ मालूम होंगी तो हम किसी भी कंपाउंड में उसकी स्ट्रक्चर फार्मूले में देख करके कि उसमें कौन कौन से बंद जो है वो पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से बंद की पीक कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे लेते हैं एल्कोहल्स, ROH, जिसमें CH3 CH2OH कंपाउंड लिया है हमने, एक सिंपल अल्कोहल लिया है, तो उसमें CH बंद है, CC बंद है, CO बंद है और OH बंद है। तो इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि बंद के आधार पर बता सकते हैं कि उसमें पीक्स हमको कहाँ कहाँ पर प्राप्त होगी या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला ज्ञात करके, स्ट्रक्चर फार्मूला लिख करके उसमें हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से बंद हैं उसमें और उनकी फ्रीक्वेंसी या उनका जो बैंड स्पेक्ट्रा हमको जो है वो कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है। थैंक यू।